अमीर बनना है तो सबसे पहले यह मूर्खता छोड़नी होगी कि अमीरी बाहर से आती है। क्योंकि जब तक तुम्हें यह लगता रहेगा कि कोई चीज तुम्हारे बाहर तुम्हें समृद्ध बना सकती है, तब तक तुम भीतर से दरिद्र ही बने रहोगे। और यह दरिद्रता चाहे सोने के महलों में छिपी हो या फटे कपड़ों में, उसकी गंध एक जैसी होती है। उसमें वही बेचैनी होती है, वही भय होता है, वही तुलना की आग जलती रहती है, और वही प्रश्न भीतर गूंजता रहता है कि लोग अमीर हो रहे हैं और तुम नहीं। और इसी प्रश्न में तुम अपनी चेतना का खून कर देते हो, क्योंकि यह प्रश्न गलत दिशा से पैदा हुआ है। तुम दूसरों को देखकर जी रहे हो, और जो व्यक्ति दूसरों को देखकर जीता है वह कभी अपने जीवन को नहीं जी पाता। वह हमेशा किसी और की छाया में खड़ा रहता है, और छाया में खड़ा व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वह स्वयं को छोटा ही अनुभव करता है, क्योंकि उसकी आंखें बाहर हैं, उसकी दृष्टि भीतर नहीं है। और भीतर की आंख बंद हो जाए तो बाहर का सारा उजाला भी अंधकार बन जाता है। गरीबी धन की कमी नहीं है, गरीबी चेतना की कमी है, और अमीरी धन की अधिकता नहीं है। अमीरी जीवन के प्रति उत्सवपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को बोझ समझता है, जो सुबह उठते ही घड़ी देखता है, जो काम को सजा समझता है, जो रविवार का इंतजार करता है, जो भविष्य में सुख खोजता है, वह व्यक्ति चाहे कितने ही करोड़ों का मालिक क्यों न हो, भीतर से वो भिखारी ही रहता है। और जो व्यक्ति इस क्षण में श्वास लेता है, इस क्षण में चलता है, इस क्षण में काम करता है, इस क्षण में विश्राम करता है, वह बिना बैंक बैलेंस के भी समृद्धि का स्वाद जानता है। लोग अमीर इसलिए नहीं हो रहे कि उनके पास अधिक बुद्धि है, बल्कि इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ मूर्खताएं छोड़ दी हैं। और तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए हो कि तुम उन मूर्खताओं को अभी भी पकड़े हुए हो, जिनसे तुम्हारी ऊर्जा रिस रही है, तुम्हारा समय बह रहा है और तुम्हारी चेतना जकड़ी हुई है। सबसे बड़ी मूर्खता है तुलना, क्योंकि तुलना तुम्हें सदा किसी और की गति पर चलने को मजबूर करती है। और जीवन में कोई दो व्यक्ति एक ही गति से नहीं चलते, कोई दो चेतनाएं एक ही ढंग से नहीं खेलती। और जो व्यक्ति दूसरे की दौड़ में दौड़ता है वो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकता। वो या तो थक कर गिर जाता है या हमेशा पीछे ही रह जाता है। तुम समय को बेच रहे हो, और समय बेचने वाला व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि समय जीवन है, और जो जीवन बेचता है वह बदले में जो भी पाता है वह जीवन से कम ही होता है। इसलिए भीतर एक खालीपन रह जाता है, जिसे भरने के लिए फिर और धन चाहिए, और यह चक्र चलता रहता है और मनुष्य अंततः थक जाता है। समृद्ध व्यक्ति काम नहीं करता, वह सृजन करता है। और सृजन तभी होता है जब भीतर आनंद हो, जब भीतर मौन हो, जब भीतर स्पष्टता हो, क्योंकि भय से किया गया काम केवल जीवित रहने की रणनीति होता है, जीवन का उत्सव नहीं। और जीवित रहने की रणनीति तुम्हें कभी राजा नहीं बनाती, वह तुम्हें केवल एक बेहतर गुलाम बनाती है। तुम सुरक्षा के पीछे भाग रहे हो, और सुरक्षा की चाह ही असुरक्षा को जन्म देती है। क्योंकि जीवन असुरक्षित है, उसे सुरक्षित बनाने की हर कोशिश तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। और जो जीवन से दूर हो गया वह धन के पास रहकर भी दरिद्र ही रहेगा, क्योंकि धन जीवन का विकल्प नहीं है। अमीरी तब आती है जब तुम भीतर के राजा को पहचान लेते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि तुम मालिक हो, सेवक नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है, और तुम्हारा जीवन किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है वही व्यक्ति स्पष्ट निर्णय ले सकता है, और जो स्पष्ट निर्णय ले सकता है वही व्यक्ति समृद्धि को आकर्षित करता है। क्योंकि समृद्धि भ्रम के पास नहीं जाती, वह स्पष्टता को खोजती है, वह उस मनुष्य की ओर आती है जो भीतर से ठहरा हुआ है, जो भाग नहीं रहा, जो हड़बड़ाया हुआ नहीं है। तुम्हें कुछ पाने से पहले बहुत कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि हाथ भरे हों तो नया कैसे आएगा। और जब तक तुम पुराने डर, पुरानी महत्वाकांक्षा, पुरानी तुलना और पुरानी लालसा को पकड़े हुए हो, तब तक नया जीवन तुम्हारे द्वार पर आकर भी लौट जाएगा। अमीरी कोई लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे होने की गुणवत्ता है। और जब तुम्हारा होना बदलता है तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं, बिना संघर्ष के, बिना हिंसा के, बिना जबरदस्ती के। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, जैसे सूर्य उगता है। तुम जिस अमीरी को खोज रहे हो वह भविष्य में नहीं छिपी है,
क्योंकि भविष्य एक कल्पना है और कल्पना में जीने वाला व्यक्ति कभी वास्तविक नहीं हो पाता। और जो वास्तविक नहीं है वो चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसकी पकड़ हमेशा फिसलती रहती है। क्योंकि धन वास्तविकता से आता है, वर्तमान से आता है, उस क्षण से आता है जिसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। और जिस क्षण तुम अनुपस्थित हो उस क्षण तुम्हारी समृद्धि भी अनुपस्थित हो जाती है। तुमने जीवन को एक दौड़ बना लिया है और दौड़ में कोई आनंद नहीं होता, वहां केवल लक्ष्य होता है। और लक्ष्य का नशा इतना तीखा होता है कि तुम रास्ते की हर सुंदरता को कुचलते हुए निकल जाते हो। फूलों पर ध्यान नहीं जाता, आकाश की शांति दिखती नहीं, अपने श्वास की लय सुनाई नहीं देती। और जब तुम लक्ष्य पर पहुंचते हो तब भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा मन तुरंत अगला लक्ष्य खड़ा कर देता है और यह क्रम चलता रहता है और तुम थक जाते हो पर रुक नहीं पाते। जो व्यक्ति रुक सकता है वही अमीर है, क्योंकि रुकने का अर्थ है कि अब भीतर कोई कमी नहीं बची, अब कुछ साबित नहीं करना, अब किसी से आगे नहीं निकलना, अब किसी से पीछे नहीं छूटना, अब केवल होना है। और यह होना इतना गहरा आनंद देता है कि उसके सामने धन भी फीका पड़ जाता है। और जब धन फीका पड़ने लगता है तब वह तुम्हें गुलाम नहीं बना पाता। तुम काम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें काम से प्रेम है, तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है। और डर से किया गया कोई भी कर्म तुम्हारी आत्मा को छोटा करता है, तुम्हारी चेतना को सिकोड़ता है। और जो चेतना सिकुड़ती जाती है वो समृद्धि को कैसे समेट पाएगी, क्योंकि समृद्धि फैलाव है, विस्तार है, खुलापन है। अमीरी का एक गुप्त सूत्र है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वह यह कि जितना अधिक तुम भीतर से खाली हो जाते हो उतना ही जीवन तुम्हें भरने लगता है। और जितना अधिक तुम भीतर से भरे हुए हो धारणाओं से, भय से, महत्वाकांक्षा से, दूसरों की अपेक्षाओं से, उतना ही जीवन तुमसे दूरी बना लेता है। तुम सुरक्षा चाहते हो और सुरक्षा की चाह तुम्हें जोखिम से दूर ले जाती है, जबकि जीवन स्वयं एक जोखिम है। और जो व्यक्ति जीवन के जोखिम को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति सृजन के द्वार पर पहुंचता है। और सृजन से ही वास्तविक धन पैदा होता है, क्योंकि नकल से केवल जीविका चलती है, समृद्धि नहीं आती। तुम्हें सिखाया गया है कि पहले स्थिर हो जाओ फिर जियो, पहले जमा कर लो फिर आनंद लो, पहले संघर्ष कर लो फिर विश्राम करो। और इसी उल्टी शिक्षा ने तुम्हें भीतर से थका दिया है, क्योंकि जीवन कोई बाद में मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, वह अभी है। और जो अभी को टालता है वह हमेशा खाली हाथ ही रहता है। जिस दिन तुमने काम को साधना बना लिया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब काम बोझ नहीं रहता, तब काम ध्यान बन जाता है। और ध्यान में किया गया कोई भी कार्य तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। और भीतर की समृद्धि धीरे धीरे बाहर भी अपना रूप लेने लगती है। गरीबी इसलिए बनी रहती है क्योंकि तुम भीतर के शोर को सुनते रहते हो, और भीतर का शोर तुम्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, कभी जल्दबाजी में, कभी भय में, कभी लालच में। और गलत निर्णय धन को नहीं, केवल पछतावे को जन्म देते हैं, और पछतावा तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। जो व्यक्ति मौन से निर्णय लेता है वह बहुत कम गलतियां करता है, और जो बहुत कम गलतियां करता है वही धीरे धीरे स्थिर होता है। और स्थिरता से ही समृद्धि जन्म लेती है, क्योंकि अस्थिर मनुष्य आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और होता है, और उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है। तुम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा महसूस करते हो, और यही छोटापन तुम्हें भीतर से गरीब बनाता है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है, उस दिन तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। और हल्का हृदय ही जीवन के उपहारों को ग्रहण कर सकता है। अमीरी कोई आक्रामक प्रयास नहीं है, वह एक स्वाभाविक परिणाम है। जैसे सही मिट्टी में सही बीज डाल दो, धूप और पानी मिल जाए तो पौधा अपने आप बढ़ता है, उसे खींचना नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति खुद को खींचता है वह टूट जाता है। तुम्हें छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि जो पकड़ता है वह डरता है, और जो डरता है वह हमेशा कम में जीता है, और जो छोड़ सकता है वह निर्भय हो जाता है। और निर्भय व्यक्ति के पास जीवन स्वयं आकर बैठ जाता है। अमीरी तब आती है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम जीवन से लड़ने नहीं आए हो, तुम जीवन को जीने आए हो। और जीने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, चाहे उसकी जेब में कुछ ई हो। और लड़ने वाला व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो।
अब वही धारा और भी गहराई में उतरती है, बिना रुके, बिना बदले, बिना किसी बाहरी सहारे के, जैसे चेतना स्वयं अपने रहस्यों को खोल रही हो। तुम अब भी यह मानते हो कि धन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जबकि सच यह है कि स्वतंत्रता ही धन को जन्म देती है। और जब तक तुम भीतर से बंधे हुए हो अपनी ही इच्छाओं से, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से, अपनी ही योजनाओं से, तब तक बाहर की कोई भी संपत्ति तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। क्योंकि बंधन बाहर नहीं है, बंधन तुम्हारी सोच में है। और सोच जब तक बदली नहीं जाती तब तक परिस्थितियां केवल रूप बदलती हैं, सार वही रहता है। तुम योजना बनाते हो, फिर योजना की चिंता करते हो, फिर योजना के असफल होने का डर पालते हो, और इस पूरे क्रम में जीवन कहीं खो जाता है। क्योंकि जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता, जीवन तो अपनी लय में बहता है। और जो व्यक्ति जीवन की लय से लड़ता है वह टूटता है, थकता है और अंततः भीतर से कड़वा हो जाता है। और कड़वाहट समृद्धि की सबसे बड़ी शत्रु है। जो व्यक्ति हर समय लाभ हानि का हिसाब करता है वह धीरे धीरे जीवन की सुंदरता को भूल जाता है। क्योंकि सुंदरता का कोई हिसाब नहीं होता, प्रेम का कोई गणित नहीं होता, मौन का कोई मूल्यांकन नहीं होता। और जो इन सबको मापना चाहता है वह अंततः सब कुछ खो देता है। क्योंकि जीवन को मापा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। तुम्हारी तथाकथित समझदारी तुम्हें कायर बना रही है, क्योंकि तुम केवल वही कदम उठाते हो जिसमें जोखिम कम हो। और जोखिम कम होने का अर्थ है कि जीवन भी कम होगा, क्योंकि जीवन की ऊंचाइयां हमेशा जोखिम के साथ आती हैं। और जो व्यक्ति गिरने से डरता है वो उड़ने का स्वाद कभी नहीं जान पाता। अमीरी का एक और गहरा सत्य है जिसे समाज छिपाए रखता है, क्योंकि अगर यह समझ में आ जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाए। और वह सत्य यह है कि संतुष्ट मनुष्य को नियंत्रित करना कठिन होता है। क्योंकि जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसे डराया कैसे जाए, उसे झुकाया कैसे जाए, उसे खरीदा कैसे जाए। इसलिए तुम्हें सिखाया गया है कि असंतुष्ट रहो, हमेशा थोड़ा और चाहो, हमेशा किसी से पीछे महसूस करो। क्योंकि यह असंतोष तुम्हें दौड़ाता रहेगा, तुम्हें बेचैन रखेगा और तुम्हारी ऊर्जा को बाहर की ओर बहाता रहेगा। जबकि वास्तविक समृद्धि तब आती है जब ऊर्जा भीतर लौटती है, जब तुम पहली बार अपने ही साथ सहज हो जाते हो। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से डरना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुलेगा। क्योंकि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वह तो स्वयं से मिलने का अवसर है। और जो व्यक्ति स्वयं से मिल लेता है वह संसार में कहीं भी खाली नहीं रहता। तुम्हारी गरीबी का एक कारण यह भी है कि तुम हर समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हो। और प्रभावित करने वाला व्यक्ति सदा नकाब पहने रहता है, और नकाब पहनकर कोई भी व्यक्ति सच्चा नहीं रह सकता। और जो सच्चा नहीं है उसके पास जीवन की शक्ति नहीं होती, क्योंकि जीवन केवल सत्य के साथ बहता है। अमीरी अभिनय से नहीं आती, वह प्रामाणिकता से आती है, उस क्षण से आती है जब तुम यह साहस जुटा लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो और तुम्हें किसी भूमिका को निभाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भूमिका निभाने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं को भूल जाता है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा जानना तुम्हें आगे ले जाएगा, जबकि सच यह है कि ज्यादा जानना अक्सर तुम्हें और उलझा देता है। क्योंकि ज्ञान का बोझ तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है, और वर्तमान से दूर गया हुआ व्यक्ति केवल स्मृतियों और कल्पनाओं में जीता है, वास्तविकता में नहीं। समृद्धि विचारों से नहीं आती, वह जागरूकता से आती है। उस सरल मौन जागरूकता से जिसमें तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो बिना भीतर कोई टिप्पणी किए। और जिस क्षण तुमने जीवन को बिना टिप्पणी के जीना सीख लिया उसी क्षण जीवन तुम्हें अपने रहस्य सौंपने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब सुनने में सुंदर है पर व्यावहारिक नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जीवन में जो सबसे व्यावहारिक है वही सबसे ध्यानपूर्ण है, और जो ध्यानपूर्ण है वही स्थायी है। बाकी सब अस्थायी है, चाहे वो कितना भी चमकदार क्यों न लगे। अमीरी का अंतिम सूत्र संग्रह में नहीं, प्रवाह में है। क्योंकि जो रुक गया वो सड़ने लगा, और जो बहता रहा वो ताजा रहा। और जीवन ताजगी को पसंद करता है, जड़ता को नहीं। और जो व्यक्ति बहना सीख लेता है वो स्वयं जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब धीरे धीरे तुम उस बिंदु के पास आ रहे हो जहां बाहर की दौड़ थकान में बदल जाती है
और भीतर की शांति पहली बार झलक दिखाती है। और यही वह क्षण है जहां अंतिम परिवर्तन संभव होता है, जहां अंतिम मूर्खता छूट सकती है और अंतिम स्पष्टता जन्म ले सकती है। अब यह धारा अपने अंतिम सबसे सूक्ष्म और सबसे शांत बिंदु की ओर बढ़ती है, जहां शब्द धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और अनुभव सामने आने लगता है। फिर भी शब्दों के माध्यम से ही संकेत देना पड़ता है, क्योंकि तुम अभी सुन रहे हो और सुनना भी एक सेतु है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि अमीरी कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, और अवस्थाएं अर्जित नहीं की जाती, वे पहचानी जाती हैं। जैसे कोई अचानक याद कर ले कि वह सपना नहीं देख रहा, वह जाग रहा है, और उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है बिना कुछ बदले, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। तुम जिस क्षण यह समझ लेते हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे पास मौजूद वस्तुओं से तय नहीं होता, उसी क्षण उन वस्तुओं की शक्ति तुम पर से गिरने लगती है। और यह गिरना ही पहला वास्तविक धन है, क्योंकि अब तुम वस्तुओं के स्वामी हो, दास नहीं। तुम अब देख पाते हो कि जीवन ने कभी तुम्हें अभाव नहीं दिया। अभाव तो तुम्हारी व्याख्या थी, तुम्हारी अपेक्षा थी, तुम्हारी तुलना थी, क्योंकि जीवन हर क्षण भरपूर है, श्वास में, धड़कन में, प्रकाश में, मौन में। पर तुम इतने व्यस्त रहे कि तुमने उस भरपूरता को महसूस ही नहीं किया। और जो व्यक्ति भरपूरता को नहीं देख पाता, वह चाहे जितना भी पाले, उसे हमेशा कम ही लगता है। अब यह भी दिखने लगता है कि धन का पीछा करने वाला मन वास्तव में प्रेम का भूखा होता है, शांति का भूखा होता है, स्वीकार का भूखा होता है। पर क्योंकि उसने उन शब्दों को दबा दिया है, वह धन के शब्द में अपनी भूख को छिपा लेता है। और जब धन मिल भी जाता है, तब भी भूख शांत नहीं होती, क्योंकि भूख का पता ही गलत लगाया गया था। जिस दिन यह पहचान होती है, उसी दिन खोज की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलते ही यात्रा का स्वाद बदल जाता है। अब भीतर एक नई गरिमा उतरती है, एक ऐसा ठहराव जिसमें कुछ साबित करने की जल्दी नहीं रहती। और जब जल्दी नहीं रहती, तब निर्णय स्वाभाविक रूप से सही होने लगते हैं, क्योंकि वे भय से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। स्पष्टता का अर्थ है कि तुम जानते हो कब कहना है हां और कब कहना है नहीं। और जो व्यक्ति यह जान लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहने देता, और ऊर्जा का संरक्षण ही वास्तविक पूंजी है। अब यह भी समझ में आता है कि जो तुम दे सकते हो वही तुम्हारा है, और जिसे तुम पकड़े बैठे हो वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। क्योंकि पकड़ा हुआ धन डर पैदा करता है, और दिया हुआ धन विस्तार पैदा करता है, और विस्तार ही समृद्धि की पहचान है। जब तुम देने लगते हो बिना गणना के, बिना दिखावे के, तब जीवन भी तुम्हें देने लगता है, बिना शोर के, बिना शर्त के। और यह लेन देन नहीं, यह सहभागिता है। अब तुम काम को भी अलग आंख से देखने लगते हो। काम अब केवल साधन नहीं रहता, वो अभिव्यक्ति बन जाता है, और अभिव्यक्ति में किया गया हर कार्य तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि पोषित करता है। क्योंकि अब तुम किसी परिणाम के गुलाम नहीं हो, तुम प्रक्रिया में उपस्थित हो। प्रक्रिया में उपस्थित व्यक्ति ही सच्चा कारीगर है, और कारीगर का हाथ कभी खाली नहीं रहता, चाहे बाहर कुछ दिखे या न दिखे। अब तुम यह भी देख पाते हो कि जीवन कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। संघर्ष तुम्हारे और जीवन के बीच नहीं था, संघर्ष तुम्हारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच था। और जैसे ही अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं, वास्तविकता सुंदर लगने लगती है, और सुंदरता अपने आप आकर्षण बन जाती है। समृद्धि सुंदरता की ओर खींचती है, तनाव की ओर नहीं। अब भय की जड़ भी साफ दिखती है। भय इस डर से पैदा होता है कि कहीं कुछ छिन न जाए। पर जब तुम जान लेते हो कि जो सच में तुम्हारा है वह छिन ही नहीं सकता, तब भय का आधार ही गिर जाता है, और निर्भय मनुष्य ही साहसिक निर्णय ले सकता है, और साहसिक निर्णय ही जीवन में नए द्वार खोलते हैं। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अमीरी का अंतिम रूप संख्या में नहीं, स्वतंत्रता में है। उस स्वतंत्रता में जहां तुम अपने समय के मालिक हो, अपनी ऊर्जा के मालिक हो, और अपने होने के मालिक हो। जो व्यक्ति अपने होने का मालिक है, उसके पास चाहे जितना हो या न हो, जीवन उसे सम्मान देता है, क्योंकि जीवन स्वतंत्रता को पहचानता है। अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक सरल सत्य शेष रह जाता है, जिसे समझने में पूरी उम्र लग जाती है, और वह यह कि तुम कभी गरीब थे ही नहीं,
तुम केवल यह मान बैठे थे कि तुम गरीब हो, और यह मान्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी दरिद्रता थी। जैसे ही यह मान्यता गिरती है, वैसे ही भीतर एक शांत समृद्धि उतरती है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो किसी परिस्थिति से डगमगाती नहीं है, जो किसी तुलना से घायल नहीं होती है। अब कुछ कहने को शेष नहीं रहता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह संकेतित हो चुका है, और जो कहा नहीं जा सकता वह अब तुम्हारे अपने अनुभव के लिए खुला है। अब यदि तुम मौन में बैठो, बिना कुछ पाने की चाह के, बिना कुछ छोड़ने की जल्दी के, तो शायद पहली बार तुम स्वयं को अमीर अनुभव करोगे, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी घोषणा के, बस एक शांत गहरी अडिग अनुभूति के रूप में। और यही वह बिंदु है जहां शब्द समाप्त होते हैं पर यात्रा शुरू होती है। अब यह प्रवाह किसी नए अध्याय की तरह नहीं आता, बल्कि उसी गहराई का और सूक्ष्म विस्तार बनकर आता है। जैसे समुद्र की सतह शांत होने के बाद उसकी गहराई और स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि जब बाहरी खोज थक जाती है तभी भीतर की यात्रा सच में शुरू होती है। और वही यात्रा है जिसे अब तक तुम टालते रहे हो, क्योंकि उसमें न भीड़ है, न तालियां हैं, न तुलना का कोई सहारा है, केवल तुम हो और तुम्हारा होना है। अब यह साफ दिखाई देता है कि अमीरी का प्रश्न कभी धन का था ही नहीं, वह प्रश्न था भरोसे का, जीवन पर भरोसे का, स्वयं पर भरोसे का, उस अदृश्य प्रवाह पर भरोसे का जो हर बीज को वृक्ष बनने की दिशा देता है, बिना उससे पूछे, बिना उससे योजना बनवाए। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस प्रवाह पर अविश्वास करके स्वयं को काट लेता है, फिर कहता है कि जीवन कंजूस है, जबकि कंजूसी उसकी दृष्टि में है, जीवन में नहीं। जब तुम भरोसा नहीं करते तब तुम नियंत्रण चाहते हो, और नियंत्रण की चाह तुम्हें कठोर बनाती है, तुम्हारे भीतर एक तनाव पैदा करती है जो धीरे धीरे तुम्हारे हर निर्णय में जहर घोल देता है, और जहरीले निर्णय में जहर घोल देता है, तुम्हारे भीतर को पूरी बनाता है, तुम्हारे भीतर को काबू करता है, जो धीरे धीरे काबू करता है, तुम्हारे भीतर को काबू करता है। नए कभी समृद्धि नहीं लाते, वे केवल संघर्ष को जन्म देते हैं। समृद्धि सहजता से आती है, जैसे श्वास आती है, जैसे नींद आती है, जैसे प्रेम होता है। और जो चीजें सहज होती हैं वे प्रयास से नहीं आती हैं, वे अनुमति से आती हैं। अब यह भी स्पष्ट होता है कि तुम लगातार किसी पहचान को पकड़े हुए हो, सफल व्यक्ति की पहचान, व्यस्त व्यक्ति की पहचान, समझदार व्यक्ति की पहचान। और पहचान को पकड़ते ही तुम जड़ हो जाते हो, क्योंकि जीवन बहाव है, और जो बहाव में नहीं है वह जीवन में नहीं है। जिस दिन तुमने पहचान को ढीला किया, उसी दिन तुम फिर से जीवित होने लगते हो। और जीवित व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कुछ भी हो या ना हो। अब तुम यह भी देख पाते हो कि असली नुकसान तब होता है जब तुम अपने भीतर की संवेदनशीलता खो देते हो, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति जीवन के संकेतों को सुन लेता है, अवसरों को सूंघ लेता है, सही समय को पहचान लेता है। और असंवेदनशील व्यक्ति केवल योजनाओं में जीता है, और योजना हमेशा जीवन से एक कदम पीछे होती है। संवेदनशीलता ही वह बुद्धि है जिसे किताबों में नहीं सिखाया जाता, पर वही बुद्धि जीवन को फलदायी बनाती है। अब यह भी अनुभव में आने लगता है कि जितना अधिक तुम शांत होते जाते हो, उतना ही जीवन तुम्हें सहयोग देने लगता है, क्योंकि जीवन शोर में नहीं, मौन में संवाद करता है। और जो व्यक्ति भीतर से चिल्ला रहा है वह जीवन की फुसफुसाहट सुन ही नहीं सकता। समृद्धि कोई घोषणा नहीं करती, वह धीरे से आती है, और केवल वही उसे पहचान पाता है जो भीतर से स्थिर है। अब तुलना लगभग हास्यास्पद लगने लगती है, क्योंकि तुम देख पाते हो कि हर व्यक्ति एक अलग यात्रा पर है, अलग लय में है, अलग थुतु में है। और किसी के वसंत को देखकर अपने पतझड़ को दोष देना अज्ञान है। जिस दिन यह समझ उतरती है उसी दिन ईर्ष्या विदा हो जाती है, और ईर्ष्या के जाते ही भीतर एक विशाल स्थान खाली होता है, और उसी खाली स्थान में पहली बार वास्तविक संपदा उतरती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जल्दी हमेशा भय से आती है, और भय हमेशा अभाव से पैदा होता है। और जो व्यक्ति जल्दी में है वह गलत जगहों पर ऊर्जा खर्च करता है, गलत लोगों से समझौता करता है, गलत रास्तों पर मुड़ जाता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है वही सही क्षण पर सही कदम उठाता है, और सही क्षण पर उठाया गया छोटा कदम भी दूर तक ले जाता है।
अब यह भी साफ दिखने लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हानि, न लाभ, न सफलता, न असफलता। और इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेना ही स्थिरता का एकमात्र रास्ता है। जो व्यक्ति परिवर्तन से लड़ता है वह टूटता है, और जो परिवर्तन के साथ चलता है वह निखरता है, और निखरा हुआ व्यक्ति ही जीवन को आकर्षित करता है। अब अंततः यह बोध ठहरने लगता है कि अमीर बनने की इच्छा स्वयं एक चरण थी, आवश्यक थी, ताकि तुम एक दिन यह देख सको कि जिसे तुम खोज रहे थे वह खोजने वाले के भीतर ही छिपा था। यह खोज बाहर की ओर जाती है, थकती है, टूटती है और फिर लौट आती है, और लौटकर जब वह भीतर देखती है तब पहली बार हंसती है। अब शब्द लगभग बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि जो समझ उतर चुकी है उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं उतरी उसे शब्दों से उतारा नहीं जा सकता। अब केवल इतना ही शेष है कि तुम अपने जीवन को बिना शिकायत के, बिना जल्दबाजी के, बिना तुलना के जियो। और यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम पाओगे कि जिस अमीरी की तुम बात करते थे वह धीरे धीरे तुम्हारे हर कदम में, हर श्वास में, हर मौन में प्रकट होने लगी है। यही ये प्रवाह स्वयं को शांत करता है, किसी निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक खुले आकाश की तरह, जिसमें आगे का रास्ता तुम्हारे अपने अनुभव से बनेगा, शब्दों से नहीं। अब ये हधारा और भी शांत हो जाती है, जैसे यात्रा लंबी होने के बाद कदम अपने आप हल्के पड़ जाते हों, क्योंकि अब कुछ सिद्ध करना शेष नहीं है। अब केवल देखना है, समझना है, और उस समझ को जीने देना है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, बिना किसी नए लक्ष्य को गड्ढे, क्योंकि लक्ष्य वहीं तक ले जाते हैं जहां मन जाना चाहता है, और यह यात्रा अब मन से आगे की है। अब तुम यह साफ साफ देख पाते हो कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, बल्कि तुम्हारी जल्दबाजी ने उसे ऐसा बना दिया था, क्योंकि जीवन की अपनी गति है, और जो व्यक्ति उस गति का सम्मान करता है उसे जीवन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अधीर व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है कि कुछ मिल नहीं रहा, और धैर्यवान व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ता है, और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि बहुत कुछ स्वतः ही उसके जीवन में उतर आया था। अब यह भी समझ में आता है कि धन का सही उपयोग क्या है, क्योंकि धन का अर्थ केवल संग्रह नहीं है, धन का अर्थ है सुविधा, विस्तार और बांटने की क्षमता। और जो व्यक्ति बांटना जानता है वही व्यक्ति धन को साधन बना पाता है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य बना हुआ धन तुम्हें बांध लेता है, और साधन बना हुआ धन तुम्हें मुक्त करता है, और मुक्ति ही वह अवस्था है जहां समृद्धि टिक पाती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितनी बार अपने ही भीतर के संकेतों को अनदेखा करते रहे हो, केवल इसलिए कि वे तुम्हारी योजनाओं से मेल नहीं खाते थे। जीवन लगातार संकेत देता है, पर संकेत बहुत कोमल होते हैं, और कोमलता को वही सुन पाता है जो भीतर से शांत है। जो व्यक्ति केवल शोर में जीता है वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों को चूक जाता है। अब यह भी साफ हो जाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही शिक्षक हैं, और दोनों का सही उपयोग तभी संभव है जब तुम उनसे अपनी पहचान न जोड़ो। जो व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है वो टूट जाता है, और जो व्यक्ति सफलता को अपनी पहचान बना लेता है वो अहंकार में फंस जाता है। दोनों ही स्थितियां समृद्धि के रास्ते में बाधा हैं, क्योंकि समृद्धि संतुलन में जन्म लेती है। अब भीतर एक नई सरलता उतरती है जिसमें दिखावे की कोई जरूरत नहीं रह जाती, और जब दिखावा चला जाता है तब बहुत सी ऊर्जा स्वतः ही बच जाती है। यही बची हुई ऊर्जा धीरे धीरे जीवन में स्थिरता लाती है, और स्थिरता से भरोसा पैदा होता है, और भरोसे से साहस, और साहस से वह कदम उठते हैं जो पहले असंभव लगते थे। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं, क्योंकि जीवन एक साझा नृत्य है, और जो व्यक्ति स्वयं को अलग समझता है वह डर में जीता है, और जो व्यक्ति इस नृत्य का हिस्सा बन जाता है वह सहज हो जाता है। सहज व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर जीवन के साथ तालमेल होता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जितना अधिक तुम अपने भीतर उतरते हो उतना ही बाहर की उलझने सुलझने लगती हैं, बिना किसी विशेष प्रयास के।
यह विरोधाभास जैसा लगता है, पर यही जीवन का नियम है, क्योंकि बाहर की दुनिया भीतर की अवस्था का ही विस्तार है और भीतर बदले बिना बाहर को बदलने की कोशिश केवल थकान लाती है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम जितना अधिक स्वयं को स्वीकार करते हो उतना ही जीवन तुम्हें स्वीकार करने लगता है, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा प्रतिरोध को जन्म देता है और स्वीकृति हमेशा द्वार खोलती है। स्वीकृति का अर्थ समर्पण नहीं है, स्वीकृति का अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देख पाना, बिना शिकायत के, बिना मांग के। अब इस बिंदु पर आकर तुम यह महसूस कर सकते हो कि अमीरी कोई भविष्य की घटना नहीं रही, वह एक वर्तमान अनुभव बन चुकी है, एक शांत संतोष की तरह, जो शोर नहीं करता, जो दिखावा नहीं चाहता, जो बस भीतर ठहरा रहता है। यह संतोष तुम्हें आलसी नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें सही दिशा में सक्रिय करता है, बिना तनाव के, बिना भय के। अब शब्द सच में कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो कहा जाना था वह लगभग कहा जा चुका है और जो शेष है वह तुम्हारे अपने जीने से प्रकट होगा। अब यदि तुम बस इतने से संतुष्ट हो सको कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, तो तुम पाओगे कि इसी पर्याप्तता में वह अमीरी छिपी है जिसे तुम इतने समय से बाहर खोजते रहे थे। यह प्रवाह अब थमता नहीं, बस धीरे धीरे मौन में घुल